फ्रेंड्स, नवजोत दिस साइड। वेलकम ऑन ट्रैकिंग स्टडी चैनल। तो दोस्तों, जैसे कि आप थंबनेल पे ऑलरेडी देख चुके हो कि आज की इस वीडियो में हम हाउ आवर इमोशंस इफेक्ट आवर हार्ट हेल्थ, कि हमारे इमोशंस हमारी हार्ट हेल्थ को कैसे इफेक्ट करते हैं, जो कि एक न्यू रिसर्च स्टडी है। इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो वो लोग इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए जो लोग अभी नए हैं, या फिर जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो डेट कि आपको नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, एंड जो कि रीसेंट रिसर्च स्टडीज पर मैक्सिमम होती हैं। एंड इसके बिना बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए सो डेट कि जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन इमीडिएट मिले। तो दोस्तों, आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हार्ट एंड माइंड आपस में इनका रिलेशन क्या है, क्या रिलेशन है इनका, है ना। जो हार्ट एंड माइंड है बेसिकली इंटीमेटली जो कनेक्टेड होते हैं। माइंड की अभी बात क्यों आ रही है, क्योंकि हमने इस टॉपिक में बोला कि इमोशंस हमारी हार्ट हेल्थ को इफेक्ट करते हैं। इमोशंस जो होते हैं माइंड के साथ रिलेट करते हैं। अगर हमारे माइंड के जो इमोशंस होते हैं, जिसमें लाइक हम बोलते हैं ना, किसी बंदे को स्ट्रेस है या किसी पर्सन को डिप्रेशन है, इंसाइटी है, एकदम से उसको किसी भी चीज़ से डर लगता है, लोनलीनेस, अकेला बैठना वो पसंद करता है, या ज़्यादा गुस्सा उसको आता है। दिस ऑल आर द नेगेटिव स्टेट्स ऑफ माइंड। हमारे माइंड की ये जो नेगेटिव स्टेट्स हैं, जिसको हम एक तरीके के इमोशंस बोल देते हैं। एकदम किसी बंदे को ज़्यादा गुस्सा आया उसको इमोशन बोल दिया, एकदम किसी चीज़ से हमें ज़्यादा डर लगा उसको भी इमोशन बोल दिया, है ना। किसी भी चीज़ को लेकर हमें स्ट्रेस होता है, हम थोड़ा लाइक फील करते हैं कि हम बोलते हैं ना कि लूज हार्टेड है, इसका छोटा दिल है, तो उसको हम बोलते हैं कि वो भी इमोशंस होते हैं, है ना। तो इस तरीके से दोस्तों, जो हमारी हार्ट हेल्थ है वो माइंड की जो इमोशंस होती हैं उसके साथ बहुत बुरे तरीके से इफेक्ट हो सकती है। तो ये जो न्यू रिसर्च है इसके ऊपर हम अभी बात करेंगे कि कैसे हमारी हार्ट हेल्थ इफेक्ट करती है अगर हमारे इमोशंस नेगेटिव हों। तो सबसे पहले तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि जैसे हमारे जो नेगेटिव स्टेट्स होती है माइंड की, मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। डिप्रेशन भी एक नेगेटिव स्टेट है, स्ट्रेस भी एक नेगेटिव स्टेट है, एंगर भी नेगेटिव स्टेट है, एंजाइटी भी एक नेगेटिव स्टेट है, लोनलीनेस भी एक नेगेटिव स्टेट है। तो इस तरीके की जो नेगेटिव स्टेट्स हैं उनके साथ हमारी जो हार्ट हेल्थ किस तरीके से इफेक्ट होती है कि हमारे हार्ट अटैक होने के चांस 21 फोल्ड इंक्रीज हो जाते हैं। ये एक न्यू रिसर्च है। एक बंदे को तो वैसे हार्ट अटैक हो रहे हैं, एक बंदे के स्ट्रेस की वजह से 21 फोल्ड चांसेस उसके इंक्रीज हो जाते हैं। तो इसके बिना क्या होता है कि इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, कार्डियोमायोपैथी। क्यों? स्ट्रेस की वजह से। तो ये कंडीशन एक पर्सन को विद इन 24 आवर्स आ सकती है जब उसके ऊपर स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, या फिर वो ज़्यादा गुस्से में है या एंजाइटी की स्टेट में है, क्योंकि इसके साथ जो हमारे हार्ट की रिदम है वो डिस्टर्ब होगी, जिसके साथ हमारा हार्ट अटैक भी हो सकता है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिसके साथ हमें स्ट्रेस हो सकता है, जिसके साथ हमें लोनलीनेस फील हो सकती है। सबसे पहले तो एग्जाम्पल है जो ज़्यादा केसेस में होती है कि क्यों बंदे डिप्रेशन में पहुंचते हैं, क्यों स्ट्रेस में पहुंचते हैं। जब उनके लव्ड वन की डेथ हो जाए, जिसको वो ज़्यादा अहमियत देते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं अपनी ज़िंदगी में, उनको लगता है कि इनके बगैर तो मेरी ज़िंदगी पॉसिबल ही नहीं है, अब कैसे मैं सर्वाइव कर पाऊँगा। तो उन केसेस में पर्सन के स्ट्रेस के साथ हार्ट के मसल का डैमेज हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम। एंड स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी भी बोला जाता है कि हार्ट के लेयर्स का डैमेज हुआ, क्यों? स्ट्रेस की वजह से। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे, एक तो हो गया लव्ड वन की डेथ, और सेकेंड किसी पर्सन को कैंसर है, कुछ ऐसी कंडीशन है, HIV एड्स भी हो सकते हैं, जिसके साथ पर्सन का मरना भी पॉसिबल है, डेथ होनी उसकी पॉसिबल है ना। तो अभी एक इंसान को ये भी पता है कि इस बंदे की डेथ हो जाएगी, ये भी उसके लिए शॉकिंग न्यूज़ है ना, जब उसको पता चलता है कि कैंसर है या एड्स है इस पर्सन को। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि एक बंदा जब वो स्ट्रेस में पहुंचता है, तब भी उसके हार्ट अटैक होने के चांसेस 21 फोल्ड एज कंपेरेटिव टू अदर पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाते हैं। तो बाकी जो छोटी मोटी स्टेट्स होती हैं, जैसे कि एंजाइटी हो गया, एंगर हो गया, लोनलीनेस होगी, इनके साथ हार्ट की रिदम डिस्टर्ब हो सकती है। अगर हमारा जो स्ट्रेस लॉन्ग टर्म तक रहता है तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, हमारा
हाई बीपी परसिस्ट कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं ना, ये एक बंदे को 5 साल से बीपी की प्रॉब्लम है, 10 साल से बीपी की प्रॉब्लम है, उसको ज़्यादा चांसेस क्या होते हैं, स्ट्रेस की वजह से उसको होती है। खास तौर पे इंडिया में तो लाइक हम बोलें कि मिडिल फैमिलीज, पुअर फैमिलीज जिसमें स्ट्रेस काफ़ी हम बोलते हैं काफ़ी पॉपुलेशन में है, तो उन केसेस में स्ट्रेस की वजह से भी उसको जो हार्ट बीपी की प्रॉब्लम आती है, जिसकी वजह से क्या होते पर्सन अनहेल्दी रहना स्टार्ट कर देता है। इसके बिना हमारे जो एक कोर्टिसोल हार्मोन होता है, जिसको हम स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं, वो एलिवेट कर जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, तो जिसके साथ भी हार्ट अटैक के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हमारे माइंड के कुछ नेगेटिव स्टेट्स होते हैं, उनके साथ क्या होता है कि हमारे कुछ लाइफस्टाइल हैबिट्स भी डिस्टर्ब होती हैं। आप जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि जब हम इवन बर्थ भी हमारा होता है तब से ही हमारी लाइफस्टाइल हैबिट्स शुरू हो जाती हैं, है ना, वो सब भी डिस्टर्ब हो जाती हैं। और इसके बिना एज कंपेरेटिव टू अदर पॉपुलेशन हमारा जो हार्ट अटैक बोल सकते हैं, हार्ट अटैक होने के चांसेस जो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और इसके बिना जब वो बंदा क्रॉनिक स्ट्रेस में होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, या तो वो हैवी अल्कोहल पीनी शुरू कर देते हैं, ज़्यादा अल्कोहल यूज़ करते हैं। इसके बिना या तो पर्सन स्मोकिंग कर सकते हैं स्ट्रेस के टाइम पर, या फिर जो बंदा इन दो चीज़ों को नहीं यूज़ कर रहा वो क्या कर सकते हैं, ओवर ईटिंग कर सकते हैं। और इसके बिना जब वो ओवर ईटिंग करेगा वेट गेन होगा, ओबीस होगा वो, है ना। इसके बिना वो एक्सरसाइज करने कम कर देगा। तो ये सब चीज़ें हैं जिनकी वजह से जो कि नेगेटिव स्टेट्स हमारे जो हार्ट हेल्थ को बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट करती हैं। खास तौर पे उन लोगों को जो लोग अभी हार्ट डिजीज से सफ़र कर रहे हैं, उन लोगों को जब वो स्ट्रेस होता है, हम बोलते हैं ना कि स्ट्रेस की वजह से कार्डियोमायोपैथी हो चुकी है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उनके मरने के चांसेस दूसरे लोगों के कंपेरेटिव, जिन लोगों को हार्ट डिजीज़ है उनके कंपेरेटिव ट्वाइस चांसेस बढ़ जाते हैं। इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। तो नेक्स्ट हम मैनेजमेंट डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम इसको मैनेज कर सकते हैं। अगर हमारे में नेगेटिव इमोशंस हैं तो उस कंडीशन में हमारी हार्ट की हेल्थ ना इफेक्ट हो, तो कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है आपने। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट रहेगा, सबसे पहले तो अपनी फीलिंग्स को रिकॉग्नाइज करना, फाइंड आउट करना, वो सारे इमोशंस के कौन कौन सी ऐसे इमोशंस हैं, उनका क्या रीज़न है जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है। तो सबसे बेस्ट हम किसके साथ हम इस फीलिंग्स को शेयर कर सकते हैं, जो हमारे लव्ड वंस हैं, जिनको हम लाइक अपनी लाइफ में कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं, जिनके साथ हमारा पर्सनल रिलेशनशिप है। तो अगर आपके लिए ये पॉसिबल नहीं है तो आप ऐसा कर सकते हो, किसी भी स्पोर्ट ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, या फिर किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले सकते हो अपने स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए, सो डैट कि आप फ्यूचर में आने वाली जो आपको हार्ट डिजीज़ हैं उनके लिए आप अपने आप को प्रिवेंट कर सको, बचा सको। तो नेक्स्ट इसमें क्या रहेगा कि आप डेली 15 मिनट्स का वॉक कर सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो, डांसिंग एक्टिविटी कर सकते हो, गार्डनिंग कर सकते हो, जो भी आपको पसंद है। और इसके बिना अगर आप अल्कोहल यूज़ कर रहे हो, स्मोकिंग कर रहे हो, तो इस केस में आप उसको बिल्कुल बंद कर दीजिए, सो डैट कि आने वाले टाइम में आपको हार्ट का कोई डिसीज़ ना हो सके। तो नेक्स्ट इसमें जो रहेगा डेट इज़ आपने ओमेगा 3 फैटी एसिड्स अगर आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर लो, तो इसकी वजह से क्या होगा कि आपका एक तो स्ट्रेस है, स्ट्रेस के साथ आप किसी के साथ या तो रिलीव कर रहे हो, या फिर ऐसा कर रहे हो कि स्ट्रेस के लिए आप अपने किसी प्रोफेशनल से हेल्प ले रहे हो। तो उस कंडीशन में अगर आप ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का यूज़ करते हो तो आपको हार्ट डिजीज़ लाइक होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो लास्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट मैनेजमेंट है डेट इज़ योगा, मेडिटेशन एंड डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ये तो आपने भी लाइक अपनी लाइफ में सुना होगा कि अगर हम डीप ब्रीदिंग करें तो उसके साथ हमारा माइंड रिलैक्स होता है। योगा आप कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, सो डैट कि आपका स्ट्रेस रिलीफ हो एंड इसके साथ आपको आने वाले टाइम में हार्ट डिजीज ना हो, उसके रिस्क पर आप ना रहो। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो एंड अगर आपको लगता है कि ये वीडियो ने आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड की है, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, दबा के लाइक करना एंड कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।